शेर और जंगल का लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो कई तरह के जीव जंतुओं का घर था। यह जंगल इतना विशाल था कि उसकी सीमाएं किसी को पता नहीं थीं। जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिन पर तरह तरह के पक्षी चहचहाते थे। हिरण, हाथी, भालू और अन्य अनेक जीव इस जंगल में रहते थे। इसी जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और क्रूर शेर जिसका नाम था सिंहराज। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली और तेज था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। हालांकि शेर निडर और बलवान था, लेकिन उसके मन में अहंकार भी बहुत था। उसी जंगल के किनारे एक गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो उसकी दुनिया थे। रामू को जंगल से डर नहीं लगता था क्योंकि वह बचपन से ही वहां आता जाता था, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता था क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। एक दिन शेर भोजन की तलाश में जंगल में इधर-उधर घूम रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन शिकार नहीं मिल पा रहा था। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां जमीन दलदली थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर एक गहरे गड्ढे में फिसल गया। यह गड्ढा बहुत बड़ा था और उसमें से बाहर निकलना असंभव लग रहा था। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, लेकिन जंगल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वह फंस गया और धीरे धीरे उसकी ताकत भी घटने लगी। रामू उस दिन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने आया था। उसने दूर से शेर की दहाड़ सुनी और थोड़ा डर गया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि शेर मुसीबत में है। वह हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि शेर एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। शेर ने लकड़हारे को देखा और बोला, हे लकड़हारे, कृपया मेरी मदद करो। मैं इस गड्ढे में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। रामू पहले तो थोड़ा झिझका क्योंकि वह जानता था कि शेर बहुत खतरनाक होता है। उसने सोचा, अगर मैंने इसे बचा लिया और फिर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो? लेकिन फिर उसके मन में दया जागी। उसने सोचा, मुसीबत में पड़े किसी भी प्राणी की मदद करना हमारा कर्तव्य है। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार फिसल जा रहा था। रामू ने फिर कुछ और मजबूत लकड़ियां गड्ढे में डाली ताकि शेर उन पर चढ़ सके। कई प्रयासों के बाद शेर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार गड्ढे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही शेर ने गहरी सांस ली और लकड़हारे की ओर देखा। शेर ने लकड़हारे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। बदले में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रामू को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सतर्क था। उसने धीरे धीरे वहां से जाने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने उसे रोक लिया और कहा, डरो मत, अब तुम मेरे मित्र हो। इसके बाद रामू रोज जंगल में आता और शेर से मिलता। शेर उसे जंगल के सुरक्षित रास्ते दिखाता और उसकी रक्षा करता। अब रामू बिना डर के जंगल में लकड़ी काट सकता था। एक दिन गांव के कुछ लालची लोग जंगल में शेर को पकड़ने के लिए आए। वे चाहते थे कि शेर को पकड़कर उसे राजा को भेंट कर दें और इनाम पाए। जब वे शेर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा जाल बिछाया और उसे फंसाने की कोशिश की। रामू ने यह देखा तो वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन लोगों के पास पहुंच गया। उसने जोर से कहा, यह जंगल का राजा है और इसे कोई नहीं पकड़ सकता। लालची लोग रामू की हिम्मत देखकर डर गए और भाग गए। शेर ने यह सब देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इसके बाद शेर ने जंगल में रामू के लिए एक खास जगह तय कर दी, जहां उसे सबसे अच्छी लकड़ियां मिलती।
और कोई भी जंगली जानवर उसे परेशान नहीं करता। धीरे धीरे रामू की गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। शिक्षा, दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्ची मित्रता जाति या शक्ति से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बनती है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें भी कठिन समय में मदद मिलेगी। ईमानदारी और अच्छाई का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटे से अच्छे काम का असर बहुत बड़ा हो सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटती है।